हेलो स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हम पढ़ रहे थे, उसमें वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ रहे हैं। तो सवाल देख लेते हैं। द सम ऑफ टू नंबर्स इज़ 1000 एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स इज 1/10 कितना है 256 2,56,000। ठीक है, फाइंड द नंबर्स। ठीक है, तो नंबर्स का पता लगाएं। तो क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबरों का सम, जोड़ दो नंबरों का सम कितना है 1000 है। मान लो एक नंबर को मैंने x मान लिया और दूसरे नंबर को क्या मान लिया, y मान लिया। उनका जोड़ कितना है 1000 दिया हुआ है। ठीक है, एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर, और उनका जो स्क्वायर करने पे उनका जो डिफरेंस आएगा। ठीक है, उन डिफरेंस मतलब उनका जो एक दूसरे से घटाएंगे तो डिफरेंस आएगा। डिफरेंस का मतलब ये होता है कि बड़े को जब छोटे में से घटाएंगे तो जो चीज़ आती है उसको हम डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, डिफरेंस मतलब अंतर। ठीक है, अंतर कैसे निकल के आता है, बड़े को छोटे में से घटाएंगे। तो डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर, उनका स्क्वायर के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है 2,56,000 है ना। तो ये कितना आ जाएगा, मतलब अगर मान लेते हैं कि बड़ा नंबर हमारा x है, तो हमने क्या मान लिया, देखो x और y में से कोई ना कोई तो बड़ा होगा, चाहे y को बड़ा मान लो चाहे x को बड़ा मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने मान लिया x बड़ा है y से, तो मतलब x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। ठीक है, ये किसके बराबर दे रखा है 2,56,000। ठीक है, ये दो इक्वेशन है। ठीक है, एक ही आ गई, एक ही आ गई। इन दोनों को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको लैंग्वेज के साथ कैसे करेंगे, मान लेंगे क्या, अब क्योंकि हमें एक नंबर इसमें क्या मानना पड़ेगा, बड़ा मानना पड़ेगा, तो हम लिख देंगे जो बड़ा वाला नंबर है वो हमने x मान लिया। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं लेट द, आप y भी मान सकते हैं, उसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि x को ही बड़ा मानना है, आप y भी मान सकते हैं। लेकिन जब आप y को बड़ा मानेंगे x से, तो आपको फिर लिखना पड़ेगा y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2,56,000। क्योंकि y बड़ा है तो y का स्क्वायर भी बड़ा होगा x के स्क्वायर से। ठीक है, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, बड़े में से छोटे को घटाना। फिर ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन आएगी अगर आप y को बड़ा मानेंगे, आंसर तब भी सेम आएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट द लार्जर नंबर, जो बड़ा नंबर है मान लेते हैं वो क्या है bx। ठीक है, एंड द स्मॉलर नंबर, और जो छोटा नंबर है उसको क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं, स्मॉलर नंबर by। ठीक है, तो सम कितना दे रखा है हमको, सम हमको दे रखा है x प्लस वाई, एक कितना है 1000, ये माइनस नहीं है, ऐसे बताया था मैंने। ठीक है, तो लिख लेते हैं, सीधा लिख लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू, चाहो तो ऐसे लिख लेना, सीधा भी लिख सकते हो, लेकिन चाहो तो लिखना चाहो तो एक लाइन लिख सकते हो। गिवन क्या दिया हुआ है, सम हमारा कितना दिया हुआ है 1000 के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब x प्लस वाई मेरा क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। ये मेरी पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन कैसे करेंगे, गिवन चाहो तो लिख लो, नहीं तो सीधा भी लिख सकते हो। गिवन क्या दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर्स इज इक्वल टू 2,56,000 लिख देंगे। डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर्स ये कितना है 2,56,000। ठीक है, तो ये हमारा मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना दिया हुआ है 2,56,000। ठीक है, इसको दूसरी मान लिया। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व कैसे कर लेंगे, देखो ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसमें हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अभी इसको 2 मत मानो। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी कि इसको हम एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं। ठीक है ना, फार्मूला लगा दिया हमने, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का यही फार्मूला होता है 256,000, इसको साथ लिखते गए। अब x प्लस वाई की वैल्यू मैंने इसमें रख देंगे। ठीक है, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी रख दी 1000 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 256,000। ये वैल्यू हमने कहाँ से रखी है, 1 से रखी है, तो आगे लिख देंगे फ्रॉम 1। ठीक है, फ्रॉम 1 से हमने ये x प्लस वाई की वैल्यू रख दी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, x माइनस वाई यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 1000 यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये पीछे के 3 जीरो कट जाएंगे और क्या होगा। ठीक है, तो x माइनस वाई कितना आ जाएगा 256 आ जाएगा। इसको दूसरी मान लें अब आप। ठीक है, अब सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, दूसरी इक्वेशन ये है, पहली इक्वेशन ये है, एक बार जोड़ देंगे 2x मेरा क्या आ जाएगा 2x मेरा 1256 आ जाएगा। ठीक है, तो एक लिख देना, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 जोड़ देंगे पे क्या आ जाएगा 2x मेरा क्या आ जाएगा 1256, तो x मेरा क्या आ जाएगा 2 6 12, 2 2 4 5, 2 8 16, 628 हमारा x आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से y, अब x की वैल्यू आप पहली या दूसरी किसी इक्वेशन में रख देंगे, तो क्या लिख देंगे सब्सटीट्यूटिंग ये वाली वैल्यू x इक्वल टू 628
चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, ठीक है। तो 1 में रख लेते हैं, इन 1 में रख लिया तो क्या y मेरा कितना आ जाएगा, y मेरा आ जाएगा 1000 माइनस x हो जाएगा y, तो y क्या जाएगा 1000 माइनस 628, ये कितना हो जाएगा, 1000 में से 628 गए तो पहले तो 1000 में से 600 घटा दो 400 बचे, 400 में से 28 और कितने, 400 में से 20 गए 380 बचे, 380 में से 8 और गए, 380 में से 8 और कितने 372, ठीक है। तो 372 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका ये y आ जाएगा और ये आपका x आ गया। लास्ट में एक लाइन और लिख देना, हैंस, क्योंकि x और y नहीं पूछा है उसने, ठीक है। x y तो हमने माने थे, क्या पूछा है, फाइंड द नंबर्स, ठीक है। तो क्या लिखेंगे लास्ट में एक लाइन और लिख देना है, यहाँ बता देता हूँ, हैंस द नंबर्स आर, जो नंबर पता लगाने थे वो क्या हैं, या तो नंबर्स आर या रिक्वायर्ड नंबर्स भी लिख सकते हैं। क्या रिक्वायर्ड मतलब जिन नंबरों को पता लगाना था, जिनकी पता लगाने की ज़रूरत थी, ठीक है। रिक्वायर्ड हम पहले लिखते थे, आपको याद होगा रिक्वायर्ड की स्पेलिंग REQUIRED, ठीक है। हैंस द रिक्वायर्ड नंबर या हैंस द नंबर्स आर, ठीक है, दोनों ही सही है। क्या हो जाएंगे, x मेरा 628 एंड दूसरा क्या है 372, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं, बहुत ही बढ़िया सवाल है। लेकिन अगर आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो इफ़ 3 टाइम्स द लार्जर ऑफ 2 नंबर्स इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर वन वी गेट 4 एज द क्वोशिएंट एंड 3 एज द रिमाइंडर, ठीक है। अगर 3 टाइम्स किसी द लार्जर ऑफ द 2 नंबर्स, 2 नंबर हैं उनमें से जो लार्जर नंबर है, द लार्जर ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है, 3 जो 2 नंबर का जो लार्जर नंबर है उसका 3 टाइम्स, ठीक है। तो मान लेते हैं x और y 2 नंबर हैं, ठीक है, x और y 2 नंबर हैं, ठीक है, उसका 3 टाइम्स, और मान लेते हैं x बड़ा है y से, ठीक है, दोनों में से x बड़ा है y से, तो जो लार्जर नंबर है उसका उसका 3 गुना, इस सवाल में यूक्लिड की डिवीज़न लेमा यूज़ होगी, ठीक है। तो उसका 3 गुना, लार्जर नंबर का 3 गुना इस डिवाइडेड बाय द स्मॉलर वन, उसको हम किससे डिवाइड करते हैं, स्मॉलर वन से, मतलब जो छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं उसको हम छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं। वी गेट 4 एज द क्वेश्चन, तो हमको 4 मिलता है क्वेश्चन के तौर पे, एंड 3 एज द रिमाइंडर, और हमें क्या मिलता है 3 एज द रिमाइंडर क्या मिलता है 3। इस तरीके से रफ में कर लिया करें, ठीक है, जिससे कि आसानी होती है समझने में। इसी तरीके से आल्सो इफ़ 7 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, छोटे नंबर का 7 गुना, ठीक है, छोटे नंबर का 7 गुना यानी कि 7y, ठीक है, इस डिवाइडेड बाय द लार्जर नंबर 1, इस डिवाइडेड बाय द लार्जर वन का मतलब बड़े वाले से, तो हम कहते हैं बड़े वाले कहते हैं बड़े वाले नंबर, बड़े वाले से, तो ये यहाँ पे 1 का मतलब क्या होता है वाले से, ठीक है ना। तो आल्सो इफ 7 टाइम्स द स्मॉलर नंबर इज डिवाइडेड बाय द लार्जर वन, अगर 7 टाइम्स स्मॉलर नंबर का डिवाइड किया जाता है बड़े वाले से, ठीक है, बड़ा वाला नंबर कौन सा है मेरा x, वी गेट 5 एज द क्वेश्चन, तो हमको 5 क्वेश्चन मिलता है एंड 1 एज द रिमाइंडर, और 1 क्या मिलता है रिमाइंडर, ठीक है। कैलकुलेशन करने के बाद हमको क्या मिलता है 1 रिमाइंडर मिलता है, ठीक है। ये सवाल है, ठीक है। हमको अब क्या है ये फाइंड द नंबर्स, नंबर पता लगाने हैं, यानी कि x और y हमें पता लगाने हैं, क्योंकि x और y हमने नंबर माने थे, ठीक है। तो देखो अब इस तरीके से करने से कितना आसान हो गया सवाल, ठीक है। क्या होगा इसमें, यूक्लिड की डिवीज़न लेमा लग जाएगी। यूक्लिड की डिवीज़न लेमा क्या कहती है, डिविडेंड क्या कहती है, डिवीज़न, फिर से रिवीजन कर लेते हैं एक बार। डिविडेंड क्या होता है, डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही तो कहती है यूक्लिड की डिवीज़न लेमा, ठीक है। एक तो मेन स्टेटमेंट होता है और एक ये स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट ये भी होता है कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। जो डिविडेंड यहाँ पे क्या है 3x, ये कितना हो जाएगा, ये डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट यानी कि 4y प्लस 3, ठीक है। इससे एक इक्वेशन क्या निकल के आ जाएगी 3x माइनस 4y इक्वल टू 3, एक इक्वेशन ये निकल के आ गई, ठीक है। ऐसे ही इससे एक इक्वेशन निकल के आ जाएगी 7y डिविडेंड, 7y डिविडेंड है यहाँ पे, डिवाइज़र क्या है x इंटू 5 प्लस 1, तो 7y क्या आ जाएगा 5x प्लस 1, यानी कि अब ये 5x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 5x प्लस 7y इक्वल टू 1, तो एक इक्वेशन आपकी ये निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो इन दोनों आपको इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, x और y की वैल्यू निकल आएगी। तो मेन चीज़ जो इम्पोर्टेंस है वो सवाल को बस समझने की है, ठीक है। तो अगर हम सॉल्यूशन लैंग्वेज के साथ करेंगे तो कैसे करेंगे,
लैंग्वेज के साथ क्या करेंगे, पहला नंबर को लेट द वही लिखेंगे, लेट द लार्जर नंबर भी एक्स, जो बड़ा वाला नंबर है लेट द लार्जर नंबर, या तो सीधा लिख लो इक्वल टू एक्स, और दोबारा लिख लो लेट द स्मॉलर नंबर, छोटा वाला नंबर क्या है, वाई है। ठीक है, अब क्या ये डायग्राम बना देना इस टाइप का, ठीक है ना, जिससे टीचर के समझ में आ जाए। तो क्या हो जाएगा, लिख देना नाउ, ये डायग्राम बना दिया ना, इधर की साइड कुछ नहीं फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, वाई को 3x से हमने इसको डिवाइड किया, 4 आ जाएगा हमारा, और 3 हमारा वो बच गया। ठीक है, रिमाइंडर बच गया। ठीक है, तो y इक्वल टू 3x इक्वल टू 4y प्लस 3, ये इक्वेशन ऐसे सॉल्व करके लिख देना, 3x माइनस 4y इक्वल टू 3। ऐसे ही दोबारा ये डायग्राम बना देना, ये वाला, ऐसे ये इक्वेशन लिख देना। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, पहली इक्वेशन ये है, दूसरी ये है, चाहे किसी मेथड से सॉल्व कर लीजिए, चाहे एलिमिनेशन से कर लीजिए या किसी से भी कर लीजिए। ठीक है, अगर एलिमिनेशन से करेंगे तो वाई वाली टर्म को एलिमिनेट करना हो तो क्या करेंगे, इधर 4 है, इधर 7 है, 4 और 7 का एलसीएम कुछ नहीं आएगा, मतलब कॉमन कुछ नहीं आएगा, 4 7 28 ही आएगा। ठीक है ना, तो 28 एलसीएम आएगा, तो इधर इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देना, और इसको किससे कर देंगे, 4 से, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगी हमारी, 21x बन जाएगा, इधर बन जाएगा -20, तो 21x माइनस 20 के x बच जाएगा, और हाँ इन दोनों को जोड़ेंगे ही तो ये 0 ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, 3 1 4 हो जाएगा, तो x इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा, 4 आना चाहिए शायद, x इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक है, अरे सॉरी 4 नहीं आएगा, 7 3 है 21, ये हो जाएगा, मैंने भी इसको 21 कर लिया, 4 बन जाए 4 ये हो जाएगा। ठीक है, तो कर लेना कैलकुलेशन हो जाएगा, 20 में से 4 गए 16 बचे, 17 में ये बचे 17 ये बचेगा, तो आ जाएगा जो भी आएगा देख देना। ठीक है, हाँ x इक्वल टू 25 आ जाएगा, 21 और 4 जुड़ेंगे, 25, तो x इक्वल टू 25 आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेना, x इक्वल टू 25 आ जाएगा, और y मेरा आ जाएगा 18। ठीक है, तो लास्ट में क्या लिख देंगे, लास्ट में एक लाइन जरूर लिखनी पड़ेगी, हैंस द नंबर्स आर, फाइंड द नंबर्स पूछा गया ना, हैंस द नंबर्स आर क्या हो जाएगा, x 25 एंड 18। ठीक है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने लाइन लिखी थी, लास्ट में लिखनी पड़ेगी। ठीक है, क्या हैंस द नंबर्स, ये फाइंड की जगह हैंस कर देना, हैंस द नंबर्स आर, क्या नंबर आ गए, 25 एंड 18। ठीक है, अगला सवाल कर लेते हैं। अगला सवाल है CBSE 2009 में आया हुआ है, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 8 एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 8/15, फाइंड द नंबर्स। 2 नंबरों का सम है 8 है, और उनके रेसिप्रोकल का सम कितना है, 8/15 है। ठीक है, फाइंड द नंबर्स। अगर 2 नंबर मेरे x और y हैं तो इनका जो सम है यानी कि x प्लस y है वो तो 8 दे रखा है, और इनका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 1/x और 1/y हो जाएगा। इनके रेसिप्रोकल का जो सम है वो कितना है, 8/15 है। ठीक है, तो आपको नंबर पता लगाना है, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, और क्या ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी मेरी, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगी मेरी ये हो जाएगी xy नीचे आ जाएगा और x प्लस वाई ऊपर आ जाएगा। ठीक है, 8/15, तो इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी 15, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x प्लस वाई इक्वल टू 8xy। ठीक है, तो 15x प्लस 15y इक्वल टू 8xy हो जाएगा। ठीक है, यानी कि देखो 8 ट्रिक लगेगी यहाँ पे, एक सेकंड हमने क्या किया, 15 इंटू एक्स प्लस वाई किया, मल्टीप्लाई इधर कर दिया, और ये हो गया 8xy। ठीक है, अब इस x प्लस वाई की वैल्यू सीधी उठा के रख दो इसमें यहाँ पे। ठीक है, तो आपको xy की वैल्यू आ जाएगी, किसकी वैल्यू आ जाएगी, xy की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इनको सॉल्व करना थोड़ा सा अलग टाइप का है, कभी आपने सॉल्व किया नहीं होगा, बता देता हूँ मैं आपको। देखो ऐसा है, एक इक्वेशन तो आपकी ये है ना, और एक इक्वेशन आपकी ये आ गई। ठीक है, इन दोनों को आप सॉल्व तो कर पाएंगे नहीं, क्यों, एक में एक्स वाई और एक्स वाई मल्टीप्लाई में है। ठीक है, ऐसी इक्वेशन में हम क्या करते थे, एक्स वाई से पूरे से डिवाइड कर देते थे, लेकिन एक्स वाई से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे काम नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे इधर एक्स वाई नहीं है। अगर मैंने इस वाली को एक्स वाई से डिवाइड कर भी दिया तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई से इसको डिवाइड किया तो 1/y हो जाएगा, ये 1/x हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक्स वाई बन जाएगा। ठीक है, वो एक्स वाई से तब डिवाइड करते थे जब इधर क्या होता था, एक्स वाई होता था, मतलब अगर x प्लस वाई इक्वल टू 8xy होता तो हम डिवाइड करते तो 1/y प्लस 1/x इक्वल टू 8 आता। ठीक है, तो इनको सॉल्व करना थोड़ा सा हार्ड है, मैं बता देता हूँ कैसे सॉल्व करने के। देखो x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ से रख देंगे 8। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 15, तो आप इसको 2 मत मानिए। ठीक है, तो 15 इंटू 8 इक्वल टू 8xy हो जाएगा। ठीक है, एक्स वाई मेरा कितना आ जाएगा यहाँ से 15 इंटू 8, और ये 8 डिवाइड हो जाएगा इधर जाके, तो एक्स वाई मेरा कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है,
समझ में आ गई बात। एक्स वाई 15 आ गया, ठीक है। अभी अब क्या करना है, एक्स प्लस वाई बताया हमें और एक्स वाई बताया। अब इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम क्या पता लगाएंगे, एक्स माइनस वाई पता लगाएंगे एक्स वाई की मदद से। कैसे पता लगाएंगे, देखिए एक्स माइनस वाई क्या होता है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, ध्यान से देखना। वो क्या होता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, यही फार्मूला होता है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने 2xy जोड़ लिए और 2xy घटा दिए, ठीक है। 2xy जोड़ लिए और 2xy घटा दिए। क्यों, मैं यहाँ पे बनाना चाह रहा हूँ x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ध्यान से देखना है ना। आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, ये 2xy को यहाँ लिख लेंगे, ठीक है, प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इस वाले 2xy को मैंने यहाँ लिख लिया, ठीक है, और इस वाले को यहाँ लिख लिया, तो माइनस 2xy और माइनस 2xy, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये बन गया मेरा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। और ये क्या बन जाएगा, माइनस 4xy, ठीक है। x प्लस वाई की वैल्यू मुझे पता है, क्या पता है, 8, ठीक है। x प्लस वाई की वैल्यू मुझे पता है, यानी कि 8 स्क्वायर और माइनस 4xy। xy मेरा निकल के आ चुका है, कितना, 15, ठीक है। आपको लिखना पड़ेगा आगे, ये फ्रॉम 1 and 2, इसको कुछ 2 मानना पड़ेगा आपको, है ना, 2 मान लेंगे, ठीक है। यहाँ लिख लेंगे 9, तो आगे लिखना पड़ेगा अपने वैल्यू कहाँ से रखी है, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। तो 4xy की वैल्यू क्या है, 15, तो 4 into 15, 8 8 या 64 होता है, माइनस 15 4 या 60 इज इक्वल टू, ये कितना, 4 आ जाएगा। यानी कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। x माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर 4 आ गया, ठीक है। तो इससे क्या आ जाएगा मेरा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर 4 आ गया। अब देखो मैंने आपको बताया था जब इधर स्क्वायर होता है, जो उधर जाके क्या होता है, प्लस माइनस अंडर रूट हो जाता है। यानी कि एक्स माइनस वाई मेरा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 4 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब एक्स माइनस वाई मेरा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 4 क्या होता है, 2 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से दो इक्वेशन निकल के आएंगी, क्या, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 और x माइनस वाई इक्वल टू -2। या तो x माइनस वाई 2 के बराबर होगा, या x माइनस वाई किसके बराबर होगा, -2 के बराबर हो जाएगा। और पहली वाली इक्वेशन हमारी क्या थी, x प्लस वाई इक्वल टू 8, ठीक है। अब आपको 2 केस लेने पड़ेंगे, एक बार ये इतना मानना पड़ेगा x माइनस वाई इक्वल टू 2, और ये इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, और दूसरे केस में इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, जो इतनी कैलकुलेशन हमने करी है ये x माइनस वाई पता लगाने के लिए, इसका एक सीधा फार्मूला भी होता है। अगर आप याद करना चाहें तो, ये कैलकुलेशन नहीं करना चाहें तो सीधा फार्मूला क्या होता है, x माइनस वाई का जो x माइनस वाई जो होता है हमारा इक्वल टू होता है वो प्लस माइनस अंडर रूट x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy के इक्वल होता है, ठीक है। ये फार्मूला होता है, ठीक है। इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक गलती दी हुई है RS अग्रवाल बुक में, क्या दी हुई है, अगर आप उससे पढ़ते हैं तो देखो उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें ये लिखा हुआ है कि √4 इक्वल टू प्लस माइनस 2, ठीक है। ये बहुत बड़ी गलती है, ठीक है। कभी भी रूट ऑफ 4 प्लस माइनस 2 नहीं होता। रूट ऑफ 4 क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 हमेशा 2 ही आएगा, ठीक है। प्लस माइनस पहले ही लगे रहते हैं, प्लस माइनस अगर ऐसे लिखा हो प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4, तो वो प्लस माइनस के बराबर होगा 2 के, ठीक है। लेकिन स्क्वायर रूट से कभी प्लस माइनस निकल के नहीं आते हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो ये उसमें गलती हुई है, और ये फार्मूला भी गलत दिया हुआ है RS अग्रवाल में। ये फार्मूला में आगे प्लस माइनस नहीं लगाया उन्होंने, ठीक है। सही फार्मूला ये है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमें x प्लस वाई पता लगाना हो, अगर हमें देखो ये तो तब था जब हमें x प्लस वाई और एक्स वाई पता हो, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में हमें क्या पता होगा, कभी हमें क्वेश्चन में हमें x माइनस वाई और एक्स वाई पता होगा, हमें x प्लस वाई पता लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या फार्मूला हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट, अंदर क्या आ जाएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, अब हो जाएगा प्लस 4xy, ठीक है। ये अगर मुझे x माइनस वाई पता हो और xy पता हो, तो मुझे x प्लस वाई पता लगाना हो, तो ये फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करना चाहें आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे 2 वैल्यू आ गई, x माइनस वाई की 2 आ गई, और एक वैल्यू आ गई क्या,
-2 आ गई। अब क्या करेंगे, केस 1 पहला केस लेंगे, केस 1 में क्या लिखेंगे, अगर x - y, इफ़ मतलब अगर x - y 2 के बराबर है, ठीक है, देन तो क्या होगा, सॉल्व करेंगे किसको, x - y = 2 को, और जो पहली इक्वेशन थी हमारी x + y = 8 को, ठीक है। तो पहली तो क्या लिख देंगे, ये हमारी पहली थी, ठीक है। तो एडिंग यहाँ लिख देंगे, अलग से लिख देंगे, एडिंग जोड़ रहे हैं किसको, x - y = 2 विद इक्वेशन 1, ठीक है। x - 1 = 2 को किससे जोड़ रहे हैं, विद इक्वेशन पहली के साथ जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x - y लिख लेंगे साथ साथ दोनों को, दूसरी की पहली इक्वेशन क्या है 8, दोनों को जोड़ लिया, ये 2x हो गया और ये कितना हो गया 10 हो गया, यानी कि x मेरा कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। x मेरा 5 हो गया। अब इसी 5 की वैल्यू को निकाल के इसमें रख देंगे, x - y = 2 है, या इसमें रख देंगे पहली इक्वेशन में। तो लिख देंगे सब्सटीट्यूटिंग, पहली इक्वेशन कौन सी थी, ये पहली थी हमारी, ठीक है। पिछले पेज पे लिखी हुई थी, इससे मैंने इस पेज पे लिख ली, जिससे कि आप आराम से दिख जाए आपको, ठीक है। तो सब्सटीट्यूटिंग क्या, x = 5 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा 5 + y = हो जाएगा 8, y हो जाएगा मेरा 8 - 5 यानी कि 3, ठीक है, ठीक है। तो इससे मेरा क्या निकल के आ गया, हैंस यहाँ से क्या निकल के आ गया, x = 5 निकल के आ गया और y = 3 निकल के आ गया। ऐसे ही केस 2 बनाएंगे, केस 2 में क्या करेंगे, x - y को -2 ले लेंगे, ठीक है। तो पूरी लैंग्वेज इसी तरीके से लिखेंगे, ठीक है। केस 2 क्या हो जाएगा, इफ़ x - y = -2, ठीक है। लैंग्वेज पूरी यही रहेगी, पूरा इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। आपका सॉल्व करने के बाद x आपका दूसरे केस में क्या आ जाएगा, दूसरे केस में 3 आ जाएगा और y आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, एक केस में, पहले केस में क्या बनना है हमारा, x 5 आ रहा है, y 3 आ रहा है, और दूसरे केस में x 3 आ रहा है, y = 5 आ रहा है। हमें क्या x और y पता नहीं लगाने, हमें नंबर पता लगाने हैं, क्या नंबर है वो दोनों। तो नंबर क्या है, नंबर क्या है 5 और 3, पहले केस में भी हमारे नंबर क्या आ रहे हैं 5 और 3 आ रहे हैं, और दूसरे केस में भी हमारे नंबर क्या आ रहे हैं 3 और 5 आ रहे हैं। मतलब दोनों केस का आंसर क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, क्योंकि दोनों केस हमारे एक ही आंसर दे रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे 10, या फिर हैंस नंबर्स आर, या फिर रिक्वायर्ड नंबर लिख दो तो और अच्छी बात है। रिक्वायर्ड मतलब जिनकी ज़रूरत थी, रिक्वायर्ड है ना, रिक्वायर्ड नंबर्स आर क्या है 3 और 5, ठीक है। इस तरीके से आपका ये सॉल्व होगा सवाल, ठीक है। अच्छा, जो कभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि वो प्लस माइनस कर लो, देखो ऐसा होता है, अगर x का स्क्वायर हो, ठीक है, ये किसी चीज़ के बराबर है, किसी चीज़ के मान लो 9 के बराबर है, जब ये स्क्वायर इक्वल टू के उस साइड जाएगा, जब ये स्क्वायर इक्वल टू के उस साइड जाता है तो आगे अपने साथ क्या लगाता है, आगे अपने साइड अपने आगे प्लस माइनस लगा लेता है और फिर ये 9 हो जाता है, ठीक है। केवल अगर ये लिखा हो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस और स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है 3 होता है। अगर केवल ये लिखा हो 9 स्क्वायर रूट ऑफ 9 तो ये हमेशा 3 के बराबर ही होगा, ठीक है। ये प्लस माइनस कहाँ से बनते हैं, कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर से प्लस माइनस निकल के नहीं आते हैं। ये प्लस माइनस कहाँ से आते हैं, जब ये स्क्वायर इक्वल टू के उस साइड जाता है तब ये प्लस माइनस बनाता है, ठीक है। स्क्वायर जब इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो वो अपने साथ क्या लेके जाएगा, प्लस माइनस बनाएगा, ठीक है। लेकिन कभी भी स्क्वायर रूट खाली लिखा हो कि स्क्वायर रूट 25, तो ये कभी भी ऐसे आप नहीं लिखेंगे कि प्लस माइनस 5 के बराबर हो, नहीं, वो केवल 5 के बराबर है, ठीक है। तो यही गलती थी इसमें, मैं आपको बता रहा था, ठीक है। ये सवाल भी इसी सवाल की तरह ही है, ठीक है। CBSE 2008 में ये सवाल आया है, डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स इज़ 4, 2 नंबर का डिफरेंस, यानी कि अगर मैंने x बड़ा नंबर मान लिया और y छोटा मान लिया, ठीक है, x को मैंने y से बड़ा मान लिया और 2 नंबर मैंने क्या मान लिए, x और y मान लिए, ठीक है, x को बड़ा y से बड़ा मान लिया, तो उनका जो डिफरेंस है यानी कि x माइनस y क्या है 4 है, एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज़ 4/21, ठीक है। और उनके जो रेसिप्रोकल हैं उनका डिफरेंस है, देखो ये बहुत चीज़ अच्छा सवाल है, समझने के मामले में बहुत अच्छा सवाल है। देखो
एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 4/21, ठीक है। तो अब आप में से बहुत लोग क्या करेंगे, एक दूसरी इक्वेशन क्या लिख देंगे, 1/x माइनस 1/y, एक क्या हो जाएगा 4/21। बस सवाल गलत हो गया, ठीक है। क्यों गलत हो गया? उनके रेसिप्रोकल का डिफरेंस, मतलब उनके रेसिप्रोकल के बीच का जो अंतर है वो कितना है, 4/21। अब ये आप चीज़ ध्यान से देखिए, जब कोई एक्स वाई से बड़ा है, एक्स वाई से बड़ा है, जैसे कि 5 3 से बड़ा है, तो क्या उनका रेसिप्रोकल भी बड़ा होगा? तो क्या 1/5 भी 1/3 से बड़ा होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। क्या होगा? 1/5 छोटा होगा 1/3 से। जब इनका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये बीच का जो साइन है ना, ये ग्रेटर देन का, ये उल्टा हो जाएगा। समझ में आ रही बात? जैसे कोई नंबर 5 3 से बड़ा है, ठीक है, अरे यार 5 3 से बड़ा है, ठीक है। जब हम इनका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये बीच का साइन है, ये उल्टा हो जाता है, ठीक है। इसको बस याद कर लीजिए, आपको समझ नहीं आ रहा तो 1/5 क्या होता है, 1/3, ठीक है। क्यों हो जाता है, समझ तो आ ही जाएगा। 1/5 को सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 1/5 को आप सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 0.2 आएगा, देखो। और 1/3 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0.33 या 933, हाँ 0.3 बार आएगा, 0.3 बार आएगा, ठीक है। तो 0.3333 मतलब आता जाएगा। तो जो भी होगा वो इससे बड़ा ही तो होगा। 0.2 बड़ा है कि 0.3 बड़ा है? 0.3 बार भी ना माने हम, कोई बात नहीं, तो 0.3 भी तो बड़ा है। अच्छा 0.3 बार और 0.3 में से कौन सा बड़ा होगा? ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं लिखूँ 0.3 बार, यानी कि 0.33333 चलता ही आ रहा है, और 0.3, इनमें से कौन सा बड़ा होगा? ये बड़ा होगा, ठीक है। क्यों बड़ा होगा? देखो 0.3 बार का मतलब क्या है, 0.3333 चलता ही आ रहा है, लेकिन केवल 0.3 लिख दूँ, इसका क्या मतलब है? 0.3 के आगे क्या है, 0 है, इसके आगे क्या चलते जा रहे हैं, 0 0 चलते जा रहे हैं, ठीक है। डेसिमल के बाद आगे कितने भी 0 लगा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मतलब यहाँ तक तो सेम है 3, लेकिन ये यहाँ पे ज़्यादा हो गया, ये 3 ज़्यादा हो गया, ये यहाँ पे 0 हो गया। इसका मतलब 0.3 बार किससे बड़ा होता है, 0.3 से, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, छोटे छोटे पता होने चाहिए, ठीक है। हाँ, इसी तरीके से मान लो मैंने एक नंबर ले लिया 5, एक ले लिया 2, ठीक है। यहाँ पे समझना थोड़ा आसान होगा आपके लिए। इनका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो 1/5 हो गया, इसका रेसिप्रोकल हो गया 1/2। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये साइन उल्टा हो जाता है, तो चेक कर लेते हैं। चेक कैसे करेंगे? 1/5 कितना होता है, 1.2 होता है, और 1/2 कितना होता है, 0.5 होता है। कौन सा बड़ा होगा, 0.5 बड़ा होगा कि 0.2 बड़ा होगा? 0.5 बड़ा होगा। तो देखा, साइन उल्टा हो गया। तो इसका मतलब ये दूसरी इक्वेशन बनेगी हमारी, क्या बनेगी, देखो x और y दो नंबर हमने लिए, इनका रेसिप्रोकल जिसमें से x y से बड़ा है, पहली इक्वेशन तो यही बन गई, x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब x क्योंकि y से बड़ा है, तो इसका मतलब x, अगर हम जब इनका रेसिप्रोकल करेंगे 1/x और 1/y, तो ये साइन उल्टा हो जाएगा, यानी कि 1/y किससे बड़ा हो जाएगा, 1/x से बड़ा हो जाएगा। तो उसने क्या कह रखा है, एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 4/21। उनके रेसिप्रोकल के बीच का जो अंतर है वो कितना है, 4/21। अंतर, डिफरेंस जहाँ पे भी आ जाए, इसका मतलब क्या है, अंतर का मतलब क्या होता है, डिफरेंस का या अंतर का मतलब ये होता है कि बड़े में से छोटा घटा दो, ठीक है। इसलिए हमारी दूसरी इक्वेशन जो बनेगी वो 1/x माइनस 1/y नहीं ना बन के क्या बनेगी, क्योंकि 1/y बड़ा है ना, तो 1/y माइनस 1/x क्या बनेगी, 4/21। ये हमारी दूसरी इक्वेशन बनेगी, ठीक है। तो और पहली इक्वेशन क्या बनी थी, x माइनस वाई इक्वल टू 4। एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये। अब आपको सॉल्व करने में थोड़ी इसमें वही कठिनाई होगी, क्या होगी, आपको इसमें क्या पता लगना, देखो यहाँ क्या बन जाएगा, ये x y मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो x माइनस वाई और अपॉन एक्स वाई ऐसा बन जाएगा इधर, और इधर 4/21 के बराबर हो जाएगा। तो x माइनस वाई, इससे आप एक्स वाई पता लगा लेंगे, क्यों, एक्स माइनस, ये बिल्कुल पिछले सवाल की तरह कैलकुलेशन होगा इसका, एक्स माइनस वाई इंटू ये 21 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू 4xy। तो एक्स माइनस वाई वैल्यू जैसे पिछले सवाल में हमने रखी थी, एक्स माइनस वाई की वैल्यू 4 रख देंगे, एक्स वाई आपको पता लग जाएगा, ठीक है। एक्स वाई आपको कुछ पता लग जाएगा। अब आपको एक्स प्लस वाई की वैल्यू पता लगानी पड़ेगी इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू पता लगाने के लिए या तो आप वो फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं जो मैंने पहले आपको 2 लिखवाए थे, एक्स प्लस वाई का फार्मूला। देखो मैंने ये फार्मूला दूसरा वाला काम आ गया, इसलिए मैंने लिखवा दिया था। तो एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ये हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई की क्या बनेगी, एक्स प्लस वाई की एक इक्वेशन बनेगी, वो प्लस माइनस में बनेगी। तो एक्स प्लस वाई की 2 इक्वेशन बनेंगी फिर, जैसे कि यहाँ बनी थी, केस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 और एक्स माइनस वाई इक्वल टू -2, 2 इक्वेशन बनी थी ना। ऐसी 2 इक्वेशन आपकी यहाँ बनेंगी, लेकिन यहाँ क्या बनेंगी, एक्स प्लस वाई इक्वल टू कुछ आएगा।
और फिर उसके आपके दो उसको जिस तरीके से यहाँ पे दो केस बनाए थे, केस 1 जिसमें पहला हमने ये माना था कि ये केस 1 में हमने क्या माना था कि x - y = 2 है, और केस 2 ये माना था, फिर आपको केस भी बनाने पड़ेंगे। तो सवाल तो बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व होगा जिसका जैसे ये पिछला वाला हुआ था, लेकिन इसमें बस यही थोड़ा समझने वाली बात थी कि जो अगर एक नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है तो उसका जो रेसिप्रोकल होगा वो उसमें ये साइन बीच वाला ये उल्टा हो जाता है, ठीक है, यही चीज़ समझने वाली थी। बाकी बिल्कुल कैलकुलेशन सेम होगा, केस भी वैसे ही बनेंगे, एक्स और वाई के आपके आंसर निकल के आ जाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस सवाल को तो आप कर लेंगे, कुछ हार्ड है नहीं, बस इसमें यही चीज़ समझने वाली हार्ड थी, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में और इस टाइप के सवाल करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।